सच सच बताइए, आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम सिर्फ ये वीडियो देख लेते हैं, लेकिन योगा हम कल से स्टार्ट करेंगे? जी नहीं, आपको ये वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि साथ में करना भी है। और आपका चैलेंज ये है कि अगले 30 मिनट तक आपको कल से करूँगा इस बारे में सोचना भी नहीं है। तो चलिए अभी तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले sit in cross leg position on your mat, or you can sit on a chair, and if you are not able to sit on the mat then you can use rolled towel or rolled blanket under your hips. अब अपने हाथों को अपने नीज पर रखिए। पहले हम सामने की तरफ झुकेंगे। अब राइट साइड से मूव करते हुए हम पीछे जाएंगे और लेफ्ट साइड से हम फिर से आगे आ जाएंगे। इस तरह से हमें इस डायरेक्शन में 4 राउंड्स पूरे करने हैं। 2, 3, अपने नीज को अच्छे से होल्ड करिए पीछे जाते हुए। 4, एक बार और इसी डायरेक्शन में। 5, नाउ चेंज द डायरेक्शन, नाउ मूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हम थोड़ा सा अपनी बैक को वार्म अप कर रहे हैं। 2, 3, 4, एक आखिरी राउंड। 5, and relax. Come up. Now hands by your sides. While inhaling, lift your hands up. Join the outer edges of your hands. Exhale with open mouth. Inhale. Exhale. Inhale. 2 more rounds. Inhale. एक last round. Inhale and up. Relax. For the next pose, bring your hands in front of you at shoulder level. Now, while inhaling, start taking your hands back, squeeze your shoulder blades and look up. Feel the opening in your chest. Change. Bring your hands forward and start looking down. Push your upper back muscles behind. Change. Inhale and open your hands. Change. Bring your hands in front, looking down. Open your hands while inhaling. Change. Close your hands. Bring them forward. 2 more rounds. Inhale and open. Feel your breath. Close and bring your hands forward. One last round. Opening your arms. Looking up. Change. Close. Bring your hands forward. Looking down. And relax. Take your head up. Hands down. और अब अगला है एक प्राणायाम कपालभाति। इसके हम 3 राउंड्स करेंगे और आज के सेशन में हम हर स्ट्रोक्स 20 टाइम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट राउंड। स्टार्ट। After 20, take a normal breath. Second round. Again, take a normal breath. Third round. And relax. अब अगला है अनुलोम विलोम। इसके लिए use your right hand, close your right nostril, inhale from left, close both nostrils, exhale from right, inhale from right, close both nostrils, exhale from left, close both nostrils, inhale from right,
Close both nostrils. Exhale from left. Inhale from left. Close both nostrils. Exhale from right. Close both nostrils and take your hand down. Take one normal breath. अब हम अपने मैट के पीछे की साइड पर आ जाएंगे. अपने मैट को सेंटर में से फोल्ड करेंगे. ये हम अपने नीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं. अपने नीज को इस फोल्डेड पार्ट पे रख देंगे और हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे. हमारे हैंड्स ठीक हमारे शोल्डर्स के नीचे और हमारे नीज हमारे हिप्स के नीचे. अब इनहेल करते हुए अपने शोल्डर्स और हेड को ऊपर उठाएंगे. इससे हमारी बैक में एक आर्च आ जाएगा. इसको फील करिए. चेंज. अब एक्सेल करते हुए अपनी अपर बैक मसल्स को ऊपर की तरफ उठाइए, पुश करिए और अपने हेड से अपने नीज के बीच में देखिए. जितना ऊपर आप अपनी बैक मसल्स को पुश कर सकते हैं पुश करिए. चेंज. एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए. चेंज. एक्सेल, लुक डाउन एंड हंच योर बैक. Change. Inhale and look up. Change. Exhale and look down. Pushing your upper back muscles high. Change. Come again in tabletop position. अब अगला है thread the needle. इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के पीछे से इस तरह से निकालिए और धीरे धीरे नीचे जाते हुए अपने शोल्डर को और अपने फेस को मैट के ऊपर रख दीजिए. अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए और थोड़ी देर इस पोज को हम होल्ड करते हैं. हमारे हिप हमारे नीज के ऊपर ही रहेंगे. यस, वी आर होल्डिंग इट फॉर फ्यू सेकेंड्स. फील दिस ट्विस्ट इन योर बैक. बहुत अच्छा ट्विस्ट है हमारी बैक के लिए ये. Yes, few seconds more and change. अपने हाथ को मैट पर रखिए. उसके सपोर्ट से आप ऊपर आइए और सेम अब हम अपोजिट हैंड से रिपीट करेंगे. राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पीछे से निकालते हुए राइट शोल्डर को नीचे रखिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए. फील इट. Change. Bring your left hand on your mat and come up. अब अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाइए, लेकिन आपके हिप्स मूव नहीं करेंगे. सिर्फ आपके हाथ आगे की तरफ जा रहे हैं. अब अपनी चेस्ट को मैट से टच कर दीजिए और साथ ही साथ आपकी चिन भी मैट से टच करेंगे. अब फील करिए आपकी बैक में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करना है. यहाँ पर भी हम थोड़ी देर रुकेंगे. एंड स्लोली कम बैक. जब भी हम किसी नए आसन को करते हैं, यदि आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करें तो तुरंत उस आसन में से बाहर आ जाइए. अब अगले पोज के लिए हमें अपने राइट फुट को अपने हैंड्स के बराबर में रखना है और थोड़ा थोड़ा पैर को आगे की तरफ पुश करना है और अपने हिप्स को भी हम आगे की तरफ लेकर आएंगे. जितना आगे हम अपने पैर को ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे. आप देखेंगे कि आपके हिप्स भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमारा नी हमारी हील्स को क्रॉस नहीं करेगा. बस इससे ज़्यादा मैं अपना पैर आगे नहीं ले जा सकती. ये मेरी फाइनल पोजीशन है. मुझे अपने ग्रॉइन्स एरिया में पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है. अब मैं थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करूंगी. अपने हिप्स को नीचे की तरफ दबाना है और हमें ऊपर की तरफ देखना है. फील दिस. एंड चेंज. अब हमें अपने टोस को ऊपर उठाना है. पैर को हम जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करें और धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने हेड को लेकर जाइए, जिससे कि
आपका जो चिन है वो नी के आगे थोड़ा टच हो सके। अब आपको अपनी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। चेंज। एक बार फिर से हम अपने नी को आगे की तरफ पुश करते हैं, हिप्स को नीचे पुश करते हैं। अब थोड़ा बैलेंस करते हुए हम अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर प्लेस करते हैं और दूसरे हाथ से भी इस तरह से नमस्ते करते हुए हम हिप्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे और इस पोज को होल्ड करेंगे। यस, वी आर होल्डिंग इट। दिस ट्विस्ट इज वेरी गुड। चेंज। अपने हाथों के सपोर्ट से फिर से पैर को सीधा करिए और इस बार हमारे पैर के बराबर में हम अपना अपोजिट हैंड रखेंगे और राइट हैंड को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस करते हुए और फिर से ट्विस्ट करते हुए अपने राइट हैंड की तरफ देखेंगे। होल्ड कर रहे हैं इसे फिर से हम। आपके हैमस्ट्रिंग में भी स्ट्रेच आ रहा है और वेस्ट में ट्विस्टिंग एक्शन भी हो रहा है। Yes, and bring your hand down and take this leg back. अब सेम हम अपने हाथों के बराबर में लेफ्ट लेग को पहले प्लेस करेंगे। अब देखते हैं हम अपने लेग को कितना आगे ले जा सकते हैं जिससे कि हमारा ये नी 90 डिग्री में रहे। दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। अब मुझे अपने हिप्स में आर्च मिलना शुरू हो गया है। हमारा पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में रहेगा। पुश योर हिप्स स्लाइटली डाउन एंड लिफ्ट योर शोल्डर्स स्लाइटली बैक। फील दिस आर्च। ये जो आर्च आ रहा है इसको हमें फील करना है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं एंड चेंज। अब अपने टोज को ऊपर उठाइए, पैर को सीधा कर दीजिए। अब आप जितना नीचे जा सकते हैं आराम से उतना नीचे जाइए। हमें अपनी चिन को अपने नी के आगे टच करना है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप फील करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग में एक ओपनिंग हो रही है। चेंज। फिर से नी को बेंड करते हैं। इस बार हम अपनी राइट एल्बो को पहले हुक करेंगे और फिर से एक नमस्ते की पोजीशन में आ जाएंगे और इसको भी हम थोड़ी देर होल्ड करते हैं। हिप्स को नीचे की तरफ पुश करके रखेंगे। हमें अपने ग्रॉइन एरिया में कंटिन्यूसली स्ट्रेच मिल रहा है एंड चेंज। हाथों के सपोर्ट से फुट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, लेग को सीधा करेंगे। इस बार अपोजिट हैंड रखेंगे हम अपने लेग के बराबर में और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर ट्विस्ट करेंगे। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के साथ साथ ट्विस्टिंग भी हो रही है। थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं हम एंड चेंज। टेक योर हैंड डाउन एंड टेक योर लेग back. Now sit in Vajrasana. We are going to do Mandukasana. Now place your left hand first on your navel, above it your right hand. Keep looking straight and start going down. हम ऊपर की तरफ ही देखते रहेंगे, नीचे नहीं देखना है। इस तरह से थोड़ी सी अपनी नेक को टिल्ट रखेंगे और हमारा जो हाथों से स्टमक पे प्रेशर आ रहा है उसको फील करें। थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं हम इसे भी एंड चेंज। ऊपर आइए, एक नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं। अब हम मंडूकासन का सेकंड वेरिएशन करेंगे। इसके लिए अपने थंब को इस तरह से अंदर ले आइए और मुट्ठी बनाइए। अब इस मुट्ठी को अपनी नेवल के थोड़ा नीचे दोनों साइड रखिए। फिर से ऊपर देखिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। फील द प्रेशर ऑफ योर फिस्ट ऑन योर एब्डोमेन। मंडूकासन डायबिटीज के
के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आप इस आसन को डेली कर सकते हैं। एंड स्लोली कम बैक। नाउ ओपन द fold of your mat and come in child pose. नीज को अपनी एज पर लाइए, हाथों को बीच में रखिए, हिप्स को बिना उठाए आप अपने हाथों को जितना आगे ले जा सकते हैं लेकर जाइए। अब अपने फोरहेड को मैट से टच कर दीजिए और थोड़ी देर यहाँ पर हम रुकेंगे। Change. Now lift your hips up, tuck your toes and come in downward facing dog. Adjust the distance of your feet and your hands. Now push from the shoulders and try to touch your heels to your mat. Just keep doing it. Just hold for few seconds. Change. Now walk forward with your legs and hang yourself in Uttanasana. जहां तक भी आपके हाथ जा रहे हैं बस आपको वहीं तक जाना है और अपने हाथों को साइड टू साइड रोटेट करना है। Change. Now place your hands on your knees and try to bring your back in flat position. जितना फ्लैट आप अपनी बैक को कर सकते हैं उतना फ्लैट रखिए। थोड़ी देर होल्ड करते हैं इसे भी। अपने लेग्स में जो एक टाइटनेस फील हो रही है उसको हमें महसूस करना है। एंड स्लोली कम अप। अब अपने कमर पर हाथ रखिए और 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी वेस्ट को मूव करिए। 2, 3, 4, 5। अब डायरेक्शन चेंज करते हैं लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब अगला पोज है बैलेंसिंग पोज। फिर से अपनी कमर पर हाथ रखिए, अपनी गेज को कहीं पर फिक्स कर लीजिए जिससे आप आराम से अच्छे से बैलेंस कर सकें। नाउ स्टार्ट लिफ्टिंग योर राइट लेग अप। फुट को हम कोशिश करेंगे फ्लैट रखें और होल्ड करते हैं इसको 10 काउंट्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly take the leg down. एक नॉर्मल ब्रेथ सेम हम लेफ्ट लेग से करेंगे। हाथ कमर पर, अपनी गेज को फिक्स करिए और धीरे धीरे अपने लेग को ऊपर उठाइए, फुट को फ्लैट रखिए और 10 काउंट्स के लिए होल्ड करते हैं इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and take your leg down. One normal breath. अब अपने पैरों के बीच में इस तरह से 1 फुट डिस्टेंस रखिए। आउटर एज हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तभी हम अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। हाथों को साइड में रखिए। इनहेल करते हुए अपनी हील और हाथ दोनों को साथ में उठाइए। इंटरलॉक द फिंगर्स, रिवर्स योर पाम्स। इसको भी हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। फिक्स योर गेज। 1, 2, 3, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते भी रहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heels and hands down together. Take one normal breath. एक बार और इसे ही रिपीट करते हैं। ताड़ासन। फिर अपने पहले पैरों को चेक करिए वो पैरेलल हैं कि नहीं। हाथों को साइड में रखते हुए फिक्स योर गेज, रेज योर हील्स एंड हैंड्स टुगेदर, interlock your fingers, reverse the palms, keep pulling your hands up and hold it. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Heels and hands down and relax. अब अगला है कोणासन 2. हमारे फीट इसी पोजीशन में रहेंगे, पैरेलल 1 फुट डिस्टेंस. एक बार फिर से हाथों को साइड से ऊपर ले जाकर इंटरलॉक करते हैं, रिवर्स करते हैं, अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे और राइट साइड में बेंड करते हैं. हिप्स को ऐसे पुश नहीं करेंगे, इसको सेंटर में ही रखते हैं. बस हम अपनी एल्बोज को जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखना है. हाथ हमारे ना आगे आएंगे ना पीछे, सेम लाइन में हमें ट्विस्ट करना है और होल्ड कर रहे हैं. सो भी हम 10 काउंट्स के लिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कम बैक इन द सेंटर. अब फिर से एक बार हाथों को ऊपर खींचिए और इसी स्ट्रेच को मेंटेन करते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करते हैं 10 काउंट्स के लिए. 1, 2, 3, 4, वेस्ट में स्ट्रेच आ रहा है आपकी. 6, 7, 8, 9, 10. Come back in the center. Open your interlock. Take your hands down and relax. अब अगला है कोणासन 3, लेकिन थोड़ा वेरिएशन. एक बार फिर से पैरों को खोलते हैं. इस बार पैरों का एंगल ये है. फिर से हाथों को इंटरलॉक करते हैं और इंटरलॉक हैंड्स को हम अपने राइट फुट की तरफ ले आते हैं. जहां तक भी आप स्टार्टिंग में पहुंचते हैं वही आपके लिए फायदेमंद है. इसलिए आप चाहे नीचे जा पा रहे हैं या यहाँ तक हैं, एक ही बात है. तो चलिए अब हम पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. हाथों को ऊपर लाएंगे, एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए फिर से राइट फुट की तरफ आएंगे. इस तरह से हमें 5 टाइम्स करना है. 2, 3, 4, 5. अब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं. अब लेफ्ट लेग से 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्लोली कम अप. जब भी आप किसी आसन को करते हैं और आपको थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट होता है, चाहे थोड़ा चक्कर आए या थोड़ी डिजीनेस हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत रुक जाइए. आप उतना ही पुश करिए जो आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो. हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे. हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमारे हाथ सीधे नीचे लग जाए. और अब नाउ सिट ऑन योर मैट. सिट इन बद्ध कोणासन. अपने सोल्स को मिला लीजिए. जितना उसको अंदर की तरफ लेकर आ सकते हैं लेकर आइए. टोस को पकड़िए और अपने नीज को नीचे की तरफ पुश करिए, जितना आप नीचे पुश कर सकते हैं. यस, यू कैन फील द स्ट्रेच एंड ओपनिंग इन योर ग्रॉइन एरिया. इनर थाइज में जो स्ट्रेच मिल रहा है उसी को हमें फील करना है. नाउ रिलैक्स एंड मूव योर नीज अप एंड डाउन. Butterfly pose. Very good to open our tight hips. And change. अब अगले पोज के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए. Take your hands up. Now touch your toes and come back. 10 times हमें इसे रिपीट करना है. कोशिश करिए टोज आपकी साइड ही हो, हील्स बाहर की तरफ पुश हो, मतलब लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहें. 5, 6, 7, yes, keep doing. 8, 9, 10. और अब जहां पर भी आपके हाथ हैं, चाहे आप टोज को टच कर पा रहे हैं, चाहे आपके हाथ आपकी शिन बोन पर हैं, आपको इसको होल्ड करना है. अपनी एल्बो को थोड़ा फैलाइए
और देखिए बहुत धीरे धीरे इस तरह से स्विंग करिए, बहुत छोटा स्विंग है ये। आप देखेंगे आप थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा क्योंकि ये स्ट्रेच आपको आपकी लोअर बैक से मिल रहा है। जितना आप नीचे जा सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही कोशिश करिए। अगेन आई एम टेलिंग यू बी केयरफुल। एंड नाउ if you can touch your chin to your knees, try to touch it and relax, slowly coming back। अब इसका एक काउंटर पोज करते हैं। अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को आगे की तरफ रखते हुए अपने हिप्स से टच कर दीजिए। बेंड योर नीज। अब अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाइए। आप जितना कंफर्टेबल हैं उतना ही उठाइए। धीरे धीरे यदि आप और उठा सकते हैं तो ऊपर की तरफ अपने हिप्स को उठाते जाइए और अपनी नेक को इस तरह से हैंग कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे इसे भी एंड स्लोली कम डाउन, रिलैक्स। पैरों को फिर से सामने फैला दीजिए। बेंड योर राइट नी। अब इसको हम लेफ्ट हैंड से बाहर की तरफ से पकड़ते हैं और इसको सीधा करते हैं। राइट हैंड को पीछे लाएंगे एंड देन ट्विस्ट एंड होल्ड। चेंज, टेक द लेग डाउन, हैंड इन फ्रंट। सेम हम लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले नी को बेंड करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट फुट के बाहर की साइड को पकड़ेंगे, लेग को सीधा करिए, लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाइए और होल्ड करिए। हम अपनी ट्विस्टिंग के साथ हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। एंड स्लोली कम डाउन। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका लेग पूरा सीधा ना हो, बट डोंट वरी, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपके नीज में अपने आप ओपनिंग होने लगेगी। इसलिए बस आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है। अब अगले पोजेस के लिए हमें अपनी बैक पर लेटना है। हील्स और टोज को ज्वाइन करिए। इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अबव योर हेड। अब अपने फीट को नीचे की तरफ प्रेस करिए और हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। जब भी हमारी कमर में थोड़ा हल्का सा पेन होता है तो यदि आप इसको करेंगे यष्टिकासन को तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। चेंज। अब रिलैक्स योर हैंड्स, रिलैक्स योर फीट। नाउ बेंड योर नीज। नीज के बीच में गैप। एक बार फिर से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। नाउ लिफ्ट योर हिप्स अप एंड टेक दैट। 4 more times. Inhale and lift your hips up, down, up, down, up, down, up and hold. Hold it for 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5 and slowly come down. Relax. Take your hands down for the next pose. Now hug your both knees with interlock fingers. बस हमें इतना ही होल्ड करना है, अपने नीज को चेस्ट में प्रेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें रॉकिंग चेयर करनी है। Now start lifting yourself up so you can touch your toes and tap the mat. Keep doing it. Now give the massage to your back. 5 to 10 टाइम्स हमें इस तरह से अपने टोज को टैप करना है। हम सिर्फ नीज को लूजली पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी चेस्ट में प्रेस नहीं करना है। 2 more times and relax. Release your hands and place your feet on your mat. हाथों को टी में लेकर आइए अगले पोज के लिए।
इस बार फिर से अपने नीज को अपनी चेस्ट की तरफ लाइए और राइट साइड में ड्रॉप कर दीजिए। हमारा फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। होल्ड करते हैं इसको 10 काउंट्स के लिए। 8, 9, 10. Bring your knees in the center and same way drop them to the opposite side. 9 times के लिए होल्ड करेंगे यहाँ पर भी। फेस अपोजिट साइड में रहेगा। And come back in the center. Now place your knees again on your mat. Relax your hands. Now turn to your right side and all the way come up. तो आज के लिए बस इतना ही। I hope कि अब आपको आपकी बॉडी पहले से थोड़ी ज़्यादा हल्की और फ्लेक्सिबल फील हो रही होगी। और आज की हेल्दी टिप, आपको अपने खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। आपको करीब 50 से 100 कदम या 5 से 10 मिनट आराम से वॉक करना है। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और साथ ही साथ यदि आपको गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है उसमें भी धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लगेगा। बस कुछ दिन ट्राई करके देखिए, आपको डिफरेंस जरूर फील होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट and share it with your friends and family, and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.